उपलब्ध। अरुण सिंह हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अरुण, कहां से कहां तक की ये पदयात्रा जिसमें कि व्हीलचेयर पर ममता बनर्जी शामिल हो रही हैं? देखिए अभी ममता बनर्जी देखिए आप व्हील चेयर के जरिए मंच तक जा रही हैं। मैं आपको मंच की तस्वीरें भी दिखाऊंगा। प्रशांत, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये गांधी जी की प्रतिमा है यहाँ पर कोलकाता में, और यहाँ से हाजरा की दूरी लगभग 4 किलोमीटर की है। और ये 4 किलोमीटर की पदयात्रा को अभिषेक बनर्जी लीड करने वाले थे। क्या ममता बनर्जी इस व्हील चेयर के जरिए उस पूरी पदयात्रा में भी शामिल होंगी, या सिर्फ मंच जो आपको दिखाई दे रहा है सिर्फ वहीं तक सीमित रहेंगी? मंच से ही जो तृणमूल कांग्रेस के समर्थक हैं क्या उनको वो संबोधित करेंगी, या फिर नीचे जब पदयात्रा शुरू होगी तो वो तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों के साथ वहां भी जाएंगे? मंच की तस्वीरें मैं आपको कुछ सेकंड के अंदर दिखाने जा रहा हूं। प्रशांत, कैमरे पर लगातार नजर बनाए रखिए। मंच पर एक स्लोप बनाया गया है जिसके जरिए, इसीलिए वो स्लोप बनाया गया था ताकि ममता बनर्जी की जो व्हील चेयर है वो आसानी से पहुंच सके, क्योंकि अगर सीढ़ियां बनाई जाती तो बहुत मुश्किल होती है उसको चढ़ने में, इसलिए स्लोप बनाया गया था। और इस वक्त ममता बनर्जी मंच के पास पहुंच गई हैं। भारी सिक्योरिटी अमला है। आज अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो आप देखेंगे कि हजारों की संख्या में यहां पर कुल मिला के पुलिसकर्मी होंगे। यहां से लेकर के और हाजरा तक 4 किलोमीटर के स्ट्रेच में कई आईपीएस लगाए गए हैं और तमाम खुफिया विभाग के लोग यहां पर मौजूद हैं ताकि आज किसी तरह की कोई समस्या, कोई परेशानी उनको न हो। इस बीच चुनाव आयोग ने जिस तरह से कहा है कि ममता बनर्जी पर कोई हमला नहीं हुआ था, उसके बाद और भी सियासी तापमान बढ़ने की उम्मीद है। आज मैंने जो मंच पर जाते से पहले ममता बनर्जी के विजुअल देखे, उसके पैर में जब वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो रही थी तो प्लास्टर कटा हुआ था। 2 दिन पहले तस्वीरों में प्लास्टर दिखाई दे रहा था जिसको बीजेपी ने बड़ा मुद्दा बनाया था। तो आज जो मैंने देखा है उनके पैर में सफेद कलर की पट्टियां बंधी हुई हैं। काफी नजदीक नहीं हम पहुंच पाए थे, इसलिए वो पट्टियां हैं या प्लास्टर है, दिख तो पट्टियों की तरह ही रहा था। तो उसके साथ वो सार्वजनिक मंच पर पहली बार आ रही हैं, क्योंकि इसके पहले पिछले 2-3 दिनों से जब से वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुई हैं तब से वो स्वास्थ्य लाभ कर रही थी। हालांकि उनको घोषणा पत्र भी पार्टी का जारी करना था, उन्होंने नहीं किया, उस कार्यक्रम को भी रद्द कर दिया है। जैसे ही प्रशांत वो मंच पर चढ़ेंगे निश्चित रूप से मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा। लेकिन फिलहाल यहां से लेकर 4 किलोमीटर की दूरी तक हाजरा तक जो पदयात्रा का कार्यक्रम, उसमें अभिषेक बनर्जी आने वाले हैं और अभिषेक बनर्जी इस पदयात्रा को लीड करने वाले हैं। सवाल सिर्फ एक है कि क्या इन सड़कों पर ममता बनर्जी भी व्हील चेयर के जरिए इस 4 किलोमीटर की दूरी वो भी तय करेंगी, या वो मंच से ही अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को संबोधित करने के बाद यहीं रुक जाएंगी और हाजरा में जो मंच बना है, यानी 4 किलोमीटर बाद जो मंच बना है वहां पर नजर आएंगी? तो ये बड़ा सवाल है। इस बीच जिस तरह से नारेबाजी, खुद अभिषेक बनर्जी नारा लगवा रहे हैं कार्यकर्ताओं से, इस बीच किसी भी वक्त आपको मैं तस्वीरें दिखा सकता हूं, यहां से किसी भी वक्त ममता बनर्जी मंच पर पहुंच सकती हैं। प्रशांत, और ये सीधी तस्वीरें दर्शक हमारे देख रहे हैं, ममता बनर्जी मंच पर पहुंचने वाली हैं, क्योंकि गांधी प्रतिमा से लेकर हाजरा तक पदयात्रा अभिषेक बनर्जी की अगुवाई में यह पदयात्रा है। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की अगुवाई में यह पदयात्रा, लेकिन व्हील चेयर पर ममता बनर्जी। लेकिन क्या ये पूरी दूरी वो व्हील चेयर पर तय करेंगी या मंच से संबोधन होगा? लेकिन इस बीच ये जो बड़ी खबर आई, इसी चोट को लेकर विपक्ष, जिसमें कि वोट की सियासत भी खंगाल रहा था, इलेक्शन कमीशन इसमें तफ्तीश में जुटा हुआ था। 2 पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट मंगवाई गई, पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव से भी रिपोर्ट तलब की गई थी, विस्तार से रिपोर्ट मंगवाई गई। आखिरकार ममता बनर्जी के आरोप गलत पाया है इलेक्शन कमीशन ने। जिस तरह के आरोप ममता बनर्जी ने लगाए थे कि साजिशन उन पर हमला किया गया नंदीग्राम में। नीरज हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। नीरज, जहां एक तरफ इलेक्शन कमीशन ने अपना बेहद अहम फैसला सुनाया, ठीक उसी में दूसरी तरफ व्हील चेयर पर ममता बनर्जी अब कार्यक्रमों में शिरकत करने के लिए निकली हैं। पैर में उनके पट्टी बंधी नजर आ रही है। लेकिन सबसे अहम सवाल नीरज ये कि आखिर किस बिनाह पर इलेक्शन कमीशन ने मारा कि यह हमला नहीं था और हमले की वजह से चोट नहीं लगी थी? प्रशांत, देखिए टीएमसी और ममता बनर्जी को सार्वजनिक कार्यक्रम के पहले इसे झटका कह सकते हैं। देखिए आधिकारिक तौर पे चुनाव आयोग की तरफ से फैसले का खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन न्यूज 18 इंडिया की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है कि चुनाव आयोग ने यह मान लिया है कि ममता बनर्जी पे हमला नहीं हुआ था। तीनों रिपोर्ट को आधार माना गया है, मुख्य सचिव और दोनों ऑब्जर्वर की रिपोर्ट को। दूसरी अहम बात, चुनाव आयोग की तरफ से बड़ी कार्रवाई की जाएगी नंदीग्राम से जुड़े कुछ अधिकारियों पे। इस बात की पूरी उम्मीद है प्रशांत, क्योंकि जो ऑब्जर्वर की रिपोर्ट थी उसमें इस बात की अनुशंसा की गई थी कि कुछ अधिकारियों पे कार्रवाई की जाए। तीसरी अहम बात है कि ऑब्जर्वर की रिपोर्ट में इस बात का जिक्र था कि ईसीआई नॉर्म्स के तहत
कोई भी इवेंट यानी कार्यक्रम की अनुमति पहले नहीं ली गई थी, इसीलिए सरकारी तौर पे वीडियो रिकॉर्डिंग की व्यवस्था वहां मौजूद नहीं थी और इसीलिए पूरी घटना का कोई भी वीडियो आधिकारिक तौर पे मौजूद नहीं था, न तो सीसीटीवी फुटेज मौजूद था। कुछ मोबाइल वीडियो जरूर सामने आए हैं, लेकिन आधिकारिक तौर पे कोई वीडियो मौजूद नहीं था। तो कुछ अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन ममता बनर्जी और टीएमसी का ये आरोप कि ये प्री प्लान्ड हमला था, उस बात को ये इलेक्शन कमीशन ने खारिज कर दिया। लेकिन अरुण, क्या ममता बनर्जी अब मंच पर पहुंच रही हैं? प्रशांत, मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा। यहाँ पर गांधी जी की जो प्रतिमा थी, ममता बनर्जी वहां तक गई थी। मुझे लगता है कि माल्यार्पण करने गई थी। हालांकि प्रतिमा काफी आदमकद है, ऊंची है, तो वहां तक तो वो पहुंच नहीं पाएंगी, लेकिन नीचे ही मुझे लगता है कि श्रद्धा सुमन उन्होंने अर्पित किए हैं और उसके बाद अब वो मंच की तरफ बढ़ रही हैं। उनकी सिक्योरिटी अमला को अगर हम ध्यान से देखें तो वो अब मंच की तरफ आ रही है। एक मंच बनाया गया है, आप देखिए यहाँ पर। यहाँ मंच पर उनकी उपस्थिति ये दिखाएगी कि पहली बार सार्वजनिक रूप से वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद आएंगी। तृणमूल कांग्रेस के तमाम कार्यक्रम पहले से लगे हुए थे, जिनको कुछ को रद्द कर दिया था उन्होंने, जिसमें घोषणा पत्र जारी करने का कार्यक्रम भी था, लेकिन आज वो मंच पर आ रही हैं, पहली बार सार्वजनिक मंच पर आ रही हैं। उनकी चोट को लेकर सियासत लगातार दिल्ली से लेकर कोलकाता तक हो रही है और सियासत इस कदर हो रही है कि उनकी चोट पर, उनकी सूजन पर, उनके पैर की हड्डी पर, हर चीज पर सवाल हैं और उसको बड़े ही माइन्यूटली उस पर बयान दिए जा रहे हैं। आज जो मैंने देखा, ये रास्ता जो है, आप जरा दिखाइए जयपाल रावत जी, इस रास्ते से अभी थोड़ी देर पहले, लगभग 5 से 8 मिनट पहले ही ममता बनर्जी व्हील चेयर के जरिए, वो जो आपको फायर ब्रिगेड की गाड़ी दिख रही है वहीं पर उनकी कार रुकी थी, वहां से ममता बनर्जी इसी व्हील चेयर के जरिए ही यहां तक गई हैं। तो अब कुछ ही क्षण बचे हैं जब वो सार्वजनिक रूप से पहली बार मंच संभालेंगी, तृणमूल कांग्रेस का वो सियासी मंच जिसके जरिए वो पश्चिम बंगाल में तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने का अभियान शुरू करने वाली है। और बीजेपी ने जिस तरह से दम लगाया है और जिस तरह से बड़े पैमाने पर उसके नेता दौरे कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, हलचल हुई है। जरा तस्वीरें दिखाइए जयपाल रावत जी, हलचल हुई है मंच की तरफ। लगातार आप नजर बनाए रखिए। प्रशांत, किसी भी वक्त आपको ममता बनर्जी की व्हीलचेयर मंच पर नजर आएगी, जिस तरह से हलचल वहां और नारेबाजी हो रही है, तो मंच पर किसी भी वक्त ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद पहली बार आपको मंच पर नजर आएंगे और मंच से क्या कुछ वो कहती हैं, अपने कार्यकर्ताओं का उत्साह किस तरह से बढ़ाती हैं और जिस तरह से बीजेपी ने और तमाम लोगों ने उन पर सवाल उठाए थे उनकी चोट को लेकर के, क्या ये एक तरह से स्वाभाविक रूप से ये चोट लग गई थी जिसको बाद में उन्होंने कोई अलग रंग दे दिया, या फिर ये नेचुरल कुछ घटना ऐसी हुई थी जहां पर कुछ लोगों ने जाकर के वहां पर उनका विरोध किया जिसकी वजह से उनको चोट लगी थी। इन दोनों बयानों के बीच सच्चाई क्या है? चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि ममता बनर्जी पर कोई हमला नहीं हुआ था, लेकिन पुलिस हमला जिस तरह से आ रहा है, और आप देखिए तस्वीरें देखिएगा प्रशांत, नजर बनाए रखिए। दर्शकों को भी नजर बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि मंच पर जिस तरह से नारेबाजी करते हुए जो कार्यकर्ता आ रहे हैं पार्टी के, उसके पीछे ही ममता बनर्जी होंगी। अब देखिए यहाँ पर मदन मित्रा मुझे दिखाई दे रहे हैं, तृणमूल कांग्रेस के बड़े नेता हैं, वो दिखाई दे रहे हैं, महिला नेता एक हैं, वो भी आ रही हैं, और ममता बनर्जी नीचे ही अभी मंच पे नहीं। देखिए तस्वीरों में देखिए ममता बनर्जी अभी भी व्हील चेयर पर ही हैं। प्रशांत, ममता बनर्जी व्हीलचेयर के जरिए क्या वापस जा रही हैं यहाँ से? क्या हाजरा के मंच पर वो नजर आएंगी? तस्वीरें जयपाल रावत लगातार दिखाते रहिए। ममता बनर्जी अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी के साथ वापस लौट रही है, या मुझे लगता है ये पूरी पदयात्रा ही करेंगी। मंच पर कोई भाषण नहीं होगा, मंच पर कोई भाषण नहीं होने वाला है। जयपाल जरा तस्वीरें दिखाइए, मंच पर कोई भाषण नहीं होने वाला है। तो अब ये तय हो गया है कि हो सकता है कि ममता बनर्जी इस पूरी पदयात्रा में इसी तरह से व्हील चेयर के जरिए ही शामिल हो, और अगर ऐसा होता है प्रशांत तो 4 किलोमीटर के आसपास की ये पदयात्रा है, और अगर इस पदयात्रा में वो शामिल होती हैं तो निश्चित रूप से एक बड़ा संदेश तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों के लिए जाएगा और विरोधियों के लिए भी बड़ा संदेश है कि ममता बनर्जी किसी भी मुश्किल हालत में दबने वाली नहीं है, झुकने वाली नहीं है। वो न सिर्फ प्रचार करेंगी बल्कि सड़कों पर भी उतरेंगी। तो आज बहुत ही सिंबॉलिक दिन है, क्योंकि आज ही की तारीख को 2007 में वहां नंदीग्राम में जिस तरह से पुलिस की फायरिंग हुई थी, कई किसान उसमें मारे गए थे, और किसानों को लेकर जिस तरह से सियासत ममता बनर्जी ने की शुवेंदु अधिकारी के जरिए और राष्ट्रीय पटल पर वो छा गई थी और 2011 में मुख्यमंत्री बन गई थी पश्चिम बंगाल के, तो उसके बाद से लगातार नंदीग्राम एक ऐसा आंदोलन रहा जिसको वो याद करती रही। और आज नंदीग्राम दिवस है, यानी 2007 में आज ही के दिन किसानों की मौत हो गई थी पुलिस की फायरिंग में, और उसी आंदोलन के जरिए ममता बनर्जी न सिर्फ पश्चिम बंगाल की कुर्सी पर काबिज हुई मुख्यमंत्री पद के, बल्कि राष्ट्रीय पटल पर भी गई। तो मैं आपको फिर तस्वीरें दिखाता हूं। जयपाल, जरा एक बार तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि यहाँ पर काफी अफरा तफरी है। मीडिया जबरदस्त संख्या में, भारी संख्या में मीडिया का जमावड़ा यहाँ पर है, लेकिन ममता बनर्जी की तस्वीरें मैं दिखाने की कोशिश एक बार फिर करता हूँ। आपको दोबारा तस्वीरें दिखाने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर ममता बनर्जी हैं, और ममता बनर्जी देखिए व्हील चेयर के जरिए ही मुझे लगता है कि ये 4 किलोमीटर की यात्रा वो पूरा करने वाली हैं।
4 किलोमीटर की यात्रा अगर वो पूरा करती हैं प्रशांत, तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी एक तरह से तृणमूल कांग्रेस की मानी जाएगी, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी के नहीं होने की वजह से काफी बैकफुट पर थी। तृणमूल कांग्रेस की जो तैयारियां थी चुनाव की, उनको नुकसान हो रहा था। ममता बनर्जी उनकी स्टार प्रचारक हैं। ममता बनर्जी के जरिए ही तृणमूल कांग्रेस सभी 294 सीटों पर जीत का ख्वाब देखती है। और अगर उनका सबसे चमकदार सितारा, सबसे बड़ी नेता अगर चुनाव प्रचार के दौरान ही न रहे, अनुपस्थित रहे, तो जाहिर सी बात है कि उनके चुनावी नतीजों पर असर पड़ सकता था। इसीलिए मैं आपको फिर दिखाऊं, भारी पुलिस बल है, हजारों की संख्या में, मैं आपसे कह रहा हूं प्रशांत, हजारों की संख्या में पुलिस बल है जो यहाँ पर तैनात है सड़क के दोनों तरफ। और मीडिया के लिए देखिए कई ट्रकों का इंतजाम किया गया है ताकि मीडिया के लोग इस पूरे वाकये को कैद कर पाएं, इन तस्वीरों को आम जनता तक पहुंचा पाएं। तो ये रणनीति तृणमूल कांग्रेस की है। ममता बनर्जी जिस तरह से सड़क पर उतरी हैं, जो तस्वीरें आप प्रशांत देख रहे हैं, वो काफी महत्वपूर्ण है इस लिहाज से भी कि पिछले कई दिनों से जिस तरह से उनकी चोट पर सवाल उठ रहे थे, तो ममता बनर्जी सार्वजनिक रूप से आकर सड़क पर उतर करके उन्होंने ये तय कर दिया है कि ये लड़ाई जो है वो पूरी दमखम के साथ लड़ने वाली है। पैर में अगर चोट है, चोट कैसे है इस पर अभी भी जांच चलेगी। चुनाव आयोग ने जो बात कही उसके बावजूद, उस चोट के बावजूद जिस तरह से वो सड़क पर उतरी हैं, ये दिखाता है कि ममता बनर्जी की जो छवि है कि वो एक फाइटर है। और वो सड़क पर उतर के, गलियों में उतर के जिस तरह से उन्होंने लेफ्ट के शासन को निश्चित रूप से पश्चिम बंगाल से बाहर निकाल दिया था, उसी तरह से वो एक बार फिर तैयार हैं एक बड़ी लड़ाई को लड़ने के लिए। और सीधी तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे हैं, ममता बनर्जी व्हील चेयर पर आगे बढ़ती हुई। ऐसे में जबकि गांधी प्रतिमा से हाजरा तक तकरीबन 4 किलोमीटर की पदयात्रा का आयोजन टीएमसी ने किया था अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व में, अगुवाई में। लेकिन अब जो रणनीति के साथ ममता बनर्जी आगे बढ़ रही है वो ये कि वो ना सिर्फ लोगों को संबोधित करेंगी बल्कि इस पदयात्रा में शामिल होंगी, भले ही उन्हें पूरे वक्त व्हील चेयर पर ही बैठे क्यों ना रहना पड़े। लेकिन अरुण, जो सबसे अहम बात है वो ये कि क्या इस पदयात्रा को जो माना जा रहा था कि अभिषेक बनर्जी लीड कर रहे थे, क्या अब ये मान लिया जाए कि ममता बनर्जी की अगुवाई में ही ये पदयात्रा हो रही है, भले ही वो खुद व्हील चेयर पर हो? फिलहाल जो मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं उसमें ममता बनर्जी ही सड़क पर हैं, वही इस पदयात्रा को लीड कर रही हैं। हालांकि देखिए पुलिसकर्मी काफी मुश्किल खड़ी कर रहे हैं उनकी तस्वीरें आप तक पहुंचाने के लिए, लगातार सड़क से दूर हटने को कह रहे हैं हमें कह रहे हैं कि आप मीडिया ट्रक पे बैठिए या फिर साइड में खड़े हो जाइए। लेकिन सवाल सिर्फ इतना है कि अगर ममता बनर्जी सड़क पर उतरती हैं और ममता बनर्जी इतना बड़ा फैसला लेती हैं कि वो 4 किलोमीटर की दूरी चोट लगने के बावजूद सड़क से ही जाएंगी और वो व्हील चेयर के जरिए जाएंगी, तो ये एक बड़ा संदेश, जैसा कि मैं आपको कह रहा हूँ। जयपाल रावत जी जरा इधर आइए, हम कोशिश करेंगे यहाँ से आपको तस्वीरें सीधी दिखाते रहे। जरा जयपाल रावत जी लगातार तस्वीरें दिखाते रहिए दर्शकों को ममता बनर्जी की, कि किस तरह से ममता बनर्जी इस वक्त व्हील चेयर के जरिए वो पूरे 4 किलोमीटर की जो ये पदयात्रा है उसको पूरा करने की तैयारी में दिख रही हैं। जिस तरह से वो व्हील चेयर पर एक पैर आगे करके, जरा देखिए प्रशांत, बिल्कुल ये तस्वीरें देखना बेहद जरूरी है, क्योंकि उसी पैर को लेकर पिछले हफ्ते दिन से इस प्रदेश की सियासत इसी पैर के इर्द गिर्द, इसी चोट के इर्द गिर्द घूम रही है। और किस तरह से उस पैर के ऊपर सफेद कलर की पट्टियां बंधी हैं, उससे निश्चित रूप से आप समझ सकते हैं किस तरह से उस सियासत के जरिए, इस राजनीति के जरिए ममता बनर्जी अपने काडर को, अपने लोगों को ये समझा रही है कि बंगाल की बेटी पर जो हमला हुआ है वो बाहरी लोगों ने किया है। जिस तरह से उन्होंने स्पिन दिया कि 4-5 लोग आए थे, और उसके बाद जब उनका नारा ये होता है कि बंगाल को अपनी बेटी ही चाहिए, तो इस तस्वीर के कई मायने होते हैं और सियासी मायने ज्यादा हैं, क्योंकि वो एक ही साथ अपने काडर को ये बताने, समझाने की कोशिश कर रही है कि ममता बनर्जी चोट के बावजूद टूटी नहीं है, बिखरी नहीं है, बैकफुट पर नहीं है। वो इस लड़ाई को सड़क पर जैसे वो लड़ती आई है, जो ममता ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स है उसको अभी भी कायम रखे हुए हैं। सड़क पर उतर करके वो लड़ाई लड़ती रहेंगी। खासतौर से बीजेपी को संदेश वो दे रही है कि जिस तरह से उनकी चोट पर सियासत की गई, सवाल उठाए गए, ममता बनर्जी इस चोट के जरिए अपने काडर को और बीजेपी दोनों को संदेश दे रही हैं, दोनों को समझाने की कोशिश कर रही हैं कि ममता बनर्जी पीछे हटने वाली नहीं है। और नंदीग्राम सिंगूर से लेकर के दिल्ली तक, चाहे केंद्र सरकार की बात हो चाहे राज्य सरकार की बात हो, केंद्र में भी जिस तरह से पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर वो गुस्सा हो जाया करती थी और सरकार की अपनी ही सरकार जिसका वो हिस्सा हुआ करती थी उस पर हमले बोल दिया करती थी। यानी जनता के सरोकारों की राजनीति करने की जो उनकी छवि है
उस छवि को और मजबूत करने के लिए सड़क पर ममता बनर्जी लगातार उतर रही हैं और आज भी उतरी हैं। ये इस महीने में और ज्यादा खास है क्योंकि ममता बनर्जी के पैर में चोट लगी है, उस पर सियासत हो रही है, सवाल उठ रहे हैं कैसे लगी, साजिश थी या हादसा था, कोई बाहर से आया था या खुद उनके कार्रवाई में भगदड़ मची जिसकी वजह से किसी खंबे से टकराकर उनके पैर में चोट लग गई। लेकिन उसके बावजूद ममता बनर्जी जी इस तरह से कोलकाता की सड़क पर यहाँ एक लंबी पदयात्रा के लिए तैयार दिख रही हैं। 4 किलोमीटर लंबी पदयात्रा है ये प्रशांत, और 4 किलोमीटर लंबी पदयात्रा अगर वो पैर में चोट लगने के बावजूद, सूजन के बावजूद सड़क पर जाती हैं तो ये और किसी के लिए हो ना हो, लेकिन उनके अपने समर्थकों के लिए बड़ी बात है और साथ ही विरोधियों के लिए बड़ा संदेश कि आप चाहे कितना भी कोशिश करें, चाहे भले सियासत उनकी चोट पर करें, वो पीछे नहीं हटने वाली हैं। वो अपनी छवि के मुताबिक सड़क पर उतर के संघर्ष करती रहेंगी। प्रशांत, राजनेता की हर हरकत एक संदेश होती है अपने फॉलोअर्स के लिए, उन जनता के लिए जिनके बीच वो अपनी मौजूदगी बनाए रखना चाहता है। और ऐसा ही कोई संदेश आज ममता बनर्जी की ओर से पश्चिम बंगाल के कोलकाता में गांधी प्रतिमा से हाजरा तक की पदयात्रा अभिषेक बनर्जी की अगुवाई में जो शुरू होने वाली थी, माना यह जा रहा था कि यहां मौजूदगी ममता बनर्जी की होगी, लेकिन ये तो इस पदयात्रा में ही शामिल हो गई हैं, भले ही व्हील चेयर पर सही। और तस्वीरों को जरा गौर से देखें तो साफ दिखाई देता है कि ममता बनर्जी उस पैर को थोड़ा आगे रखे हुए हैं, दायां पैर जो सामान्य है वो ढका हुआ है, लेकिन वो पैर जिसमें चोट लगी है वो सामने है। यानी हम साफ तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो चोटिल पैर है, हो सकता है कि डॉक्टरों के सुझाव की वजह से पैर इस तरह से उठाकर रखा गया हो व्हीलचेयर पर, लेकिन आगे बढ़ती नजर आ रही है ममता बनर्जी। पदयात्रा तकरीबन 4 किलोमीटर की, व्हीलचेयर पर ममता बनर्जी और तमाम अपने ऐसे उन प्रशंसकों के बीच ममता बनर्जी। लेकिन जहां एक तरफ ममता बनर्जी बंगाल में मोर्चा संभाली हुई हैं, असम पहुंच चुके हैं गृह मंत्री अमित शाह। 2 दिन का दौरा है अमित शाह का, ये 2 दिन का दौरा असम का और पश्चिम बंगाल का, जहां वो बीजेपी की कमान संभाले हुए हैं। और इस वक्त असम में मंच पर जहां एक बड़ी रैली हो रही है, सर्बानंद सोनोवाल संबोधित कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तस्वीर ड्रोन के जरिए चप्पे चप्पे पर अब निगरानी रखी जा रही है। और यह तब करना पड़ रहा है जब सुरक्षा पर सवाल उठे, ममता बनर्जी के पैर में चोट लगी। लेकिन इस वक्त सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, कोलकाता की सड़कों पर ममता बनर्जी व्हीलचेयर पर निकली, अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं के साथ पदयात्रा करते। अरुण, जो तस्वीर सामने आ रही है, क्या अब यह तय हो गया है कि पूरी 4 किलोमीटर की इस पदयात्रा में व्हीलचेयर पर ममता बनर्जी शामिल रहेंगी? देखिए प्रशांत, जिस तरह से तैयारी है, जिस तरह से पुलिस की मौजूदगी है और जो इरादा दिखाई दे रहा है ममता बनर्जी का, उससे साफ है कि अब ममता बनर्जी इस पूरे 4 किलोमीटर लंबी पदयात्रा में पूरे हिस्से में मौजूद रहेंगी। वो तैनात हैं पूरे दमखम के साथ, और जो पैर जिसमें चोट लगी थी उसको आगे उन्होंने किया हुआ है, उसके पीछे उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी भी चल रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर कुछ हुआ है ऐसा, ड्रोन, ये जो ड्रोन के जरिए तस्वीरें ऊपर से ली जा रही थी, ड्रोन शायद क्रैश करके नीचे गिरा है, तो पुलिसकर्मी सारे ड्रोन की तरफ दौड़ पड़े, क्योंकि पिछले दिनों ममता बनर्जी के साथ जो हादसा हुआ था, या जैसे वो आरोप लगा रही है कि साजिश हुई थी, उसके बाद दिल्ली से लेकर कोलकाता तक घमासान मचा था। पुलिस की भूमिका, चुनाव आयोग की भूमिका, खुद ममता बनर्जी के रणनीतिकारों की भूमिका पर सवाल उठ रहे थे और बीजेपी बड़े दमखम के साथ इस मुद्दे को उठा रही थी। मनोज तिवारी तो कहते हैं कि 15 घंटे के अंदर, 14 घंटे के अंदर प्लास्टर कैसे कट सकता है। बीजेपी आरोप लगा रही थी कि सियासी नौटंकी है। उसका जवाब देने के लिए ममता बनर्जी ने व्हील चेयर चुना है, और एक वीडियो भी कुछ दिन पहले आया था प्रशांत, जिसमें व्हील चेयर गोल गोल घूम रही थी और जितने भी लोग आसपास थे वो खौफ में भर जाते हैं, वो डरने लगते हैं। तो ममता बनर्जी ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स जो है वो पूरी तरह से इस कोलकाता की सड़क पर आपको नजर आ रही है, दिखाई दे रही है। एक बार फिर तस्वीरें देखिए, यहाँ पर हजारों पुलिसकर्मियों, सुरक्षा कर्मियों, खुफिया विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच ममता बनर्जी लगातार पदयात्रा में आगे की तरफ बढ़ रही हैं। उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी उनके साथ हैं। तृणमूल कांग्रेस के तमाम नेता, बड़े नेता पार्टी छोड़कर गए हैं, और इसलिए ममता बनर्जी जो सेकेंड लाइन की लीडरशिप है उनको साथ लेकर के संकेत और संदेश देना चाहती हैं कि भले ही कुछ लोग उनकी पार्टी का दामन छोड़ के चले गए हों, लेकिन पार्टी कमजोर नहीं हुई है, वो कमजोर नहीं पड़ी है। कोलकाता की सड़कों से संदेश दे रही है ममता बनर्जी, और न सिर्फ कोलकाता बल्कि राष्ट्रीय संदेश है ये कि उनकी जो छवि है, जो उनकी वर्किंग की स्टाइल रही है, जिस तरह से वो जूझती रही है मुद्दों को लेकर, प्रशासन को लेकर, केंद्र के साथ संबंधों को लेकर,
लगातार एक तरह से देखिए आप तो एक तरह से युद्ध अघोषित छेड़ रखा उन्होंने केंद्र सरकार के खिलाफ। आप महंगाई की बात करिए, पेट्रोल डीजल की बात करिए या फिर सीबीआई के अधिकार क्षेत्र की बात करिए। उन्होंने मुख्यमंत्री कार्यालय में धरना भी दे दिया था जब केंद्र और राज्य के बीच टकराव हुआ था। मुख्यमंत्री रहते हुए सिंगूर और नंदीग्राम की जमीन से आंदोलन के जरिए ममता बनर्जी ने जो खुद को स्थापित किया एक राजनेता के तौर पर कांग्रेस छोड़ने के बाद, वो कुछ कम ही राजनेता करके दिखाते हैं। जाहिर सी बात है वो जुझारूपन, वो सियासत को समझने की कला और समय के मुताबिक सड़क पर उतरने के फैसले ने ममता बनर्जी को एक बड़ा राजनेता बनाया। 2 बार लगभग 10 साल से वो सूबे की मुख्यमंत्री हैं और 5 साल के लिए और वो लोगों से समर्थन की अपील कर रही हैं। ऐसे में कि जब बीजेपी ने अब तक कोई इतनी बड़ी चुनौती उनके सामने 10 साल में नहीं आई थी, लेफ्ट के शासन को उखाड़ फेंकना जाहिर सी बात है बहुत बड़ी उपलब्धि ममता बनर्जी की रही थी कांग्रेस छोड़ने के बाद। लेकिन पिछले 10 साल से एक तरह से निष्कंटक राज वो कर रही थी पश्चिम बंगाल में, और जिस तरह से बीजेपी ने उनको चारों तरफ से घेरा है। जयपाल रावत जी, लगातार तस्वीरें आप दिखाते रहिए दर्शकों को, ममता बनर्जी की तस्वीरें जहां वो व्हील चेयर के जरिए लगभग 600 से 700 मीटर की दूरी प्रशांत बिल्कुल कवर कर चुकी है ममता बनर्जी। उनके साथ एक महिला नेत्री भी हैं, अभिषेक बनर्जी को आप देख पा रहे होंगे, ब्लैक कलर का मास्क लगा करके कुर्ता पैजामा पहने उनके लेफ्ट साइड बाईं तरफ है। और एक ड्रोन की तस्वीर देखिए किस तरह से इस पूरे मामले को तृणमूल कांग्रेस पेश करना चाह रही है। ड्रोन के जरिए तस्वीरें ली जा रही हैं, सीधा प्रसारण किया जा रहा है, एक सेटअप भी लगा है। आप जानते हैं कि प्रशांत किशोर की टीम ने पूरा मोर्चा संभाला हुआ है तृणमूल कांग्रेस के लिए। तो इस पूरे मामले को जिस तरह से ग्रैंड अफेयर बनाया जाए, एक संदेश, एक संकेत बड़े दिए जाएं, ताकि जो उनके विरोधी हैं उनको समझ में आ जाए कि इतना आसान भी नहीं है ममता बनर्जी को हरा पाना। ममता बनर्जी ने अपने नारे को बदला था प्रशांत, अगर आपको याद हो। बिल्कुल। पहले वो दीदी थी, लोग कहते थे दीदी की दादागिरी चल रही है, अब वो कहती है मैं तो बेटी हूँ बंगाल की, बंगाल के लोगों को उनकी बेटी ही पसंद है। तो इस तरह की नारेबाजी और इस तरह की रणनीति के साथ ममता बनर्जी जब सड़क पर उतरती हैं तो जाहिर सी बात है कि उनका लक्ष्य कहीं और है। और बीजेपी जिस तरह से चौतरफा हमले कर रही है, लगभग चारों तरफ से उसने घेर लिया है। और खुद ममता बनर्जी काफी गुस्से में कहती है कि बाहरी लोग पश्चिम बंगाल की सियासत में आकर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच ममता बनर्जी की ये तस्वीर सालों याद रखी जाएगी और एक बड़ा संदेश देने की भी कोशिश है अरुण इन तस्वीरों के जरिए ममता बनर्जी की ओर से कि वो चोटिल जरूर हैं लेकिन इस सियासी महासंग्राम में किसी भी तरह से हताश नहीं है और वो खुद इस पदयात्रा में शामिल हैं, भले ही व्हील चेयर पर बैठकर सही। लेकिन अब जबकि वो चोटिल हैं, इलेक्शन कमीशन ने कह दिया है कि उनके आरोप गलत हैं, उन पर हमला नहीं हुआ था, कोई ऐसे तथ्य साक्ष्य उनके सामने नहीं आए हैं, ना पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट में और ना ही बंगाल के उस मुख्य सचिव की रिपोर्ट में। लेकिन ममता बनर्जी व्हील चेयर पर आगे बढ़ती हुई इस पदयात्रा में